नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। पहले बात करें तो कुछ दिन पहले की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से किरण पटेल यानी कि जिन्होंने ये कहा कि मैं पीएमओ ऑफिस का कोई बड़ा ऑफिसर हूं बताकर उन्होंने काफी मजे लूटे, यानी कि उन्होंने जेड सिक्योरिटी का लाभ मिला, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाकर भी काफी उन्होंने अपनी खातिरदारी करवाई। और अब एक और जो मामला सामने आया कि पीएम मोदी की भतीजी बनकर रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए की ठगी। फिलहाल इसकी पुलिस ने मामला दर्ज हो गया। पूरी बात बताना चाहेंगे कि क्या आखिर पूरी खबर है कि प्रधानमंत्री जी की भतीजी बनकर एक महिला ने एक रिटायर्ड कर्नल से मोटी कमाई की के लिए शेयरों में पैसा लगाने का झांसा देकर 21 लाख रुपए ठग दिए। और ये जो बात है बताना चाहेंगे वाराणसी की है। जयपुर में महिला की सहेली के बैंक खाते में कर्नल द्वारा 21 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। उसके बाद उसने अपनी कॉल रिसीव करना ही बंद कर दी। इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बताया गया है कि नदेसर इलाके में पटेल नगर कॉलोनी के यानी कि रिटायर्ड कर्नल उपेंद्र राघव की शिकायत पर वेरोनिका मोदी और रमेश शर्मा के खिलाफ 420 यानी धोखाधड़ी और 406 आपराधिक के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और बताना चाहेंगे आपको कि उसी के चलते इस मामले के कॉल डिटेल और चैट की जांच शुरू कर दी गई है। अपनी शिकायत में यानी रिटायर्ड कर्नल ने कहा कि शुरू में वह कई महीने पहले फोन पर बलिया के एक कोमल पांडे के संपर्क में आए थे, जिसने उसे वोरनिका से मिलवाया। फोन पर बातचीत शुरू करने के बाद वोरनिका ने उन्हें भारी मुनाफे का आश्वासन देकर शेयर बाजार में निवेश के ऑफर देना शुरू कर दिए और पीएम की भतीजी होने का भी दावा किया। वोरनिका ने रिटायर्ड कर्नल से रमेश शर्मा के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहा और कहीं ना कहीं रिटायर्ड कर्नल उसके झांसे में आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई कहेगा मैं पीएम मोदी का यानी कि उनकी भतीजी हूं, और जिस तरह से किरण पटेल की बात करें उन्होंने तो ये कहा था कि मैं पीएम ऑफिस में एक बड़े ऑफिसर ओहदे पर कार्यरत हूं और पीएम मोदी के बहुत करीबी हूं, तो बाद में वो पता चला कि वो व्यक्ति भी फ्रॉड था। इसी तरह बताना चाहेंगे आपको तो जिस तरह से वोरनिका ने अपना पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की भतीजी बताकर उन्होंने बड़ा मुनाफे का आश्वासन देकर उन्हें बाजार में निवेश ऑफर देना शुरू कर दिया और पीएम की भतीजी होने का दावा भी किया। वोरनिका ने रिटायर्ड कर्नल से रमेश शर्मा के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को भी कहा। उसने प्रस्तावों में सहमत होकर रिटायर्ड कर्नल शर्मा ने खाते में 21 लाख रुपए यानी ट्रांसफर कर दिए। जब अपने निवेश द्वारा किए गए द्वारा पैसे मांगे पर रिटर्न मांगा तो वोरनिका ने व्हाट्सएप पर 18 लाख रुपए की नकली चैट की फोटो भेज दी, यानी नकली चेक की फोटो भेज दी। हालांकि जब उसने कई महीनों तक पैसे नहीं लौटाए तो कर्नल ने बार बार उन्हें दबाव डाला कि मेरे पैसे वापस कियो। तो उसके बाद उन्होंने फोन कॉल था वो बिल्कुल बंद कर दिया और जब उन्होंने फोन कॉल एक बार रिसीव की तो ये कहा कि मैं सट्टे बाजार में पैसे हार चुकी हूं। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि इन घटनाक्रमों के बाद उन्होंने उनकी साख जानने के लिए पीएमओ से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया गया कि ऐसी कोई महिला पीएमओ की रिश्तेदार ही नहीं है, नहीं नरेंद्र मोदी की रिश्तेदार ही नहीं है। उसने आरोप लगाया कि पिछले 2-3 महीने से उसने उसके साथ संचार बंद कर दिया और उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। यानी पहले जिस तरह से किरण पटेल की बात करें तो अब इस महिला ने किस तरह से एक रिटायर्ड कर्नल को यह झांसा दिया कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी हूं और उसी के झांसे में एक रिटायर्ड कर्नल आ गए। उन्होंने 21 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि निवेश करेंगे और आपको इसका डबल रिटर्न मिलेगा। पर कहीं ना कहीं हम बार बार अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं, अगर आपको इस तरह की फोन कॉल्स आती हैं या आपका कहीं फेसबुक या सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप संपर्क करते हैं, पर सतर्कता बरतनी भी जरूरी है। अन्यथा एक रिटायर्ड कर्नल जिस तरह से उन्हें 21 लाख का चूना लगा तो आने वाले समय में आपको भी इस तरह से खमियाजा भुगतना पड़ सकता। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह से आप साइबर फ्रॉड देख रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनका नाम ले लेकर या तो कोई पीएमओ मंत्री बनकर या पीएमओ बड़ा अधिकारी बनकर 5 स्टार होटल के आनंद लेते हैं, जेड सिक्योरिटी यानी कि लेते हैं। और उसी के चलते अब ये महिला जिन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी हूं और उसी के चलते उन्होंने निवेश के लिए बोला तो वो भी इसी झांसे में आ गए कि रिटायर्ड कर्नल झांसे में आकर उन्होंने 21 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया।
फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कोई भी अपनी जनता से, बार बार हम इस तरह की वीडियोस इसलिए लाते हैं कि आप भी सतर्क रहिए। कोई भी अगर आपसे फोन कॉल करता है या बैंक के आपके बैंक में लॉटरी निकली या किसी और माध्यम से आपको कॉल करता है या आपको कहता है आपको कोई लिंक आया है आपके व्हाट्सएप पर या आपके टेक्स्ट मैसेज पर, उसको क्लिक कीजिए। तो कोई भी बिना तथ्य जाने कोई भी ऐसी चीज ना करिए जिससे आपको आने वाले समय में आपकी मेहनत की कमाई कोई उड़ा कर ले जाए। और साथ ही साथ अगर कोई आपको कहता कि ओटीपी शेयर करने के लिए अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए, क्योंकि आज के दौर में साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं और ये लोग इतना बड़ा इनका ये नेक्सस है कि पूरी तरह से सक्रिय है। और कई लोग तो ऐसा आज के दौर में हो रहा है कि आपके रिश्तेदार बन के आपकी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे और आप भी विश्वास कर लेते हैं कि वाकई वो हमारा रिश्तेदार है। पर आने वाले समय में बाद में आपको पता चलता है, जब चिड़िया चुग गई, यानी जब आपको चूना लग गया होता तब आपको पता चलता है कि आखिर सच्चाई क्या है। ये बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। एक महिला जिसने ये कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी हूं और उसी के चलते एक रिटायर्ड कर्नल को बेवकूफ बनाकर उनसे 21 लाख रुपया ऐंठ लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।